नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत में गौरी वर्मा। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बदायूं की, जहां हास्य के जादूगर कवि हरीश शर्मा यमदूत ने ली मुंबई में आखिरी सांस। साथ ही चर्चा होगी बरेली की, जहां भाकियों के जिलाध्यक्ष ने सौंपा उप जिलाधिकारी को ज्ञापन। और बात होगी चित्रकूट की, जहां सेमरा में दबंग युवक ने किया जमीन पर कब्जा। और भी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर बदायूं से है, जहां हास्य के जादूगर कवि हरीश शर्मा यमदूत ने लास्ट कवि सम्मेलन बिसौली बदायूं में करके ली मुंबई में अंतिम सांस। देश के जाने माने हास्य कवि और पूर्व डिप्टी ज्वेलर कवि हरीश शर्मा यमदूत जी के निधन से काव्य जगत में शोक की लहर छाई हुई है। हरीश शर्मा यमदूत बरेली के रहने वाले थे। अभी 28 जनवरी को बदायूं जेल का कार्यक्रम करके 29 तारीख को बिसौली बदायूं कार्यक्रम करके मुंबई के लिए रवाना हुए। अपने मुंबई निवास पर उन्होंने एक दिन बिताया। 1 जनवरी की रात्रि में अचानक उनका निधन हो गया। खबर सुनते ही हर किसी की आंखें नम हैं, जिनका दौलत नगर बोरीवली में अंतिम संस्कार हुआ। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता आकाश पाठक की रिपोर्ट। बरेली तहसील फरीदपुर में आज भारतीय किसान यूनियन की मासिक बैठक के उपरांत क्षेत्र के किसान नेताओं के साथ मिलकर उपजिलाधिकारी निधि डोडवाल की नामौजूदगी में नायब तहसीलदार अभिषेक तिवारी को 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा है और किसानों की समस्याओं का शीघ्र निस्तारण कराए जाने की मांग की। उपजिलाधिकारी निधि डोडवाल को सौंपे ज्ञापन में किसानों ने मांग की कि शासन के आदेश अनुसार खतौनी में लेखपाल द्वारा कुछ गांव का हिस्सा किया गया है जो नेट पर दिखाए गए हैं, उनको लेखपाल द्वारा मौके पर जाकर सत्यापन न किया जाना और अपनी मनमर्जी से खतौनी में नाम की संख्या के अनुसार हिस्से काट दिए गए, जो गलत है। और फतेहगंज पूर्वी विद्युत फीडर से आने वाली लाइन ग्राम टिशुआ, गुल, नगला, गुलरिया, मकरंदपुर आदि गांव से गुजर रही जज्जर विद्युत लाइन के तार अक्सर टूटने के कारण विद्युत व्यवस्था बाधित रहती है। जज्जर विद्युत लाइनों को शीघ्र बदलवाने आदि की मांग की। उपजिलाधिकारी की नामौजूदगी में नायब तहसीलदार अभिषेक तिवारी ने किसानों की समस्याओं का उपजिलाधिकारी के माध्यम से शीघ्र निस्तारण करने का आश्वासन दिया। बात करो तो बात करेंगे, किसान एकता करता है। क्या नाम है आपका? नक्षत्रपाल। क्या नाम है आपका? नक्षत्रपाल। आज आप आए हैं, ज्ञापन देने आए हैं। क्या किसको लेकर ज्ञापन देना है आपको? किसानों की समस्याएं हैं। क्या नाम है आपका? सोमवीर सिंह, किसान यूनियन के जिला बरेली अध्यक्ष। आज आप यहाँ आए हैं, क्या समस्या है? किसानों की कई समस्याएं हैं, जैसे आवारा पशु हैं, उनकी फसलों को नाश कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं, घायल कर रहे हैं किसानों को। दूसरा बिंदु है किसानों को जो देसी खाद के लिए मिल से मैली मिलनी चाहिए, वो मैली सही नहीं मिल रही है। उनमें 35 रुपये कुंटल दी जा रही है, वो बगैर पैसे मिलनी चाहिए किसानों को। किसानों को खेत में डालने के लिए मैली देसी खाद के रूप में काम करती है, वो बगैर पैसे मिलनी चाहिए। तीसरा जो खतौनी बरेली से सी न्यूज संवाददाता प्रमोद शर्मा की रिपोर्ट। चित्रकूट के बरगढ़ के ग्राम सेमरा में दबंग युवकों ने युवक की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है, जिससे परेशान पीड़ित पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। शिवभूषण सिंह पुत्र मूलचंद ने अवगत कराया है। पीड़ित के मुताबिक दबंग भूमाफिया शैलेश शुक्ला पुत्र रमेश शुक्ला निवासी बरगढ़ कुटरचित बैनामा संबंधी कागजात लहराकर जमीन हड़पने की नियत से कब्जा कर रहा है। विरोध किए जाने पर लगातार जानमाल की धमकी दे रहा है। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि उसके द्वारा क्रय की गई भूमि जो विधिवत रूप से उसके पक्ष में विकृत है, उसे भूमाफियाओं के चंगुल से मुक्त कराकर उसे कब्जा दिलाया जाए, ताकि वो अपना भरण पोषण कर सके। साथ ही उसे जानमाल की सुरक्षा भी प्रदान की जाए। हमारा नाम शिवभूषण सिंह है। कहाँ रहते हैं? सिमरा बरगढ़। क्या मामला है? हमारा मामला तो ज़मीन का मामला है और 249 गाटा संख्या मेरी ज़मीन है, उस पर मेरा मकान बना है 30 बाई 30 का। तो उसमें हमने ज़मीन बेची थी मनीष सिंह को 15 बाई 60 का, 15 × 60। तब मनीष सिंह ने शैलेश शुक्ला को बेचा 30 × 30, जिसमें मेरा मकान बना। तो मकान रजिस्ट्री कर दिया, खाली प्लाट न करके मकान कर दिया। तो शैलेश शुक्ला ने मेरे मकान पर जबरन छत पड़वा दिया, छत पड़वा के दरवाजा लगा कब्जा कर रहे हैं। यहाँ पे किससे धमकी देते हैं सर, अगर हम जाते नहीं वहाँ पे। आप किसी शिकायत किया? किसी हाँ एस पी के हाल की के बाद किस छवि का आदमी है? वो अपराधी संख्या सर, कई मकान इसके अलावा भी कुछ लोगों को जमीन कब्जा कर चुके हैं। चलिए ठीक। चित्रकूट से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।
खबर मेरठ से है, जहां एक पति ने अपनी पत्नी की पीट कर हत्या कर दी। झगड़े के बाद पति ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। कई दिन से दोनों में विवाद चल रहा था। बच्चों को दूसरे कमरे में बंद कर की पत्नी की हत्या। पत्नी का शव घर में छोड़कर पति भाग गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। नौचंदी थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर एल ब्लॉक का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बाबू जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुमार नंदवानी। नंदवानी जी, आज यहाँ खड़े हो काफी देर से चौकी पे, क्या पूरा मामला यह है कि मेरी कजन है जिसका मर्डर हुआ और हमारे पे खबर आई 1:30 बजे और ये वाकया हुआ रात को 11 साढ़े 11 बजे। और जो उसका पति था उसे मार के वो चला गया मोदी नगर, भांजो को लॉक करके कि भांजो को कि चलो भाई मम्मी सो रही है, तुम्हारे को लेके चलता हूँ मोदी नगर अपनी बहन के यहाँ। बहन के यहाँ आ गया। बहन के पास जाके उसने ये कहा कि क्या कहते हैं तुम चलो मेरे से वहाँ पे ताऊ जी के यहाँ। ताऊ जी के पास पहुँचा फरीदाबाद 7 बजे और 7 बजे पहुँच के उनसे कहा कि हाँ जी मैं ऐसे ऐसे घर से लड़के आया हूँ, अब मुझे नहीं पता कि क्या हुआ क्या नहीं, अब बच्चों को आप रख लो। उन्होंने कहा भाई तूने कैसे करा? तो उनके भाई साहब ने आके यहाँ पे ये बताया कि उन्होंने बता दिया था कि मैं अपनी घरवाली को जान से मारे आया हूँ। मेरठ से सी न्यूज संवाददाता जावेद अब्बासी की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है, जहां नगर आयुक्त कामता प्रसाद द्वारा नगर क्षेत्र के अहमदपुर, रेती और सराय काइया में क्षेत्रवासियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निर्माणाधीन सामुदायिक केंद्र का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय निर्माण कार्य की स्थिति को देखा गया। निर्देशित किया गया कि निर्माण कार्य को ससमय पूर्ण कराया जाए। इसके बाद नगर आयुक्त महोदय द्वारा क्षेत्र में सफाई व्यवस्था का भी निरीक्षण किया गया और क्षेत्र में स्वच्छता कर्मियों द्वारा किए जा रहे सफाई के कार्य को देखा गया। कुछ कर्मी अपनी वर्दी पहने हुए सफाई कार्य करते हुए पाए गए। जो कर्मी वर्दी में नहीं पाए गए उनको अपने कार्य पर वर्दी में पहनकर उपस्थित होकर सफाई कार्य करने को निर्देशित किया गया। निरीक्षण के समय अपर नगर आयुक्त SK सिंह, मुख्य अभियंता सिविल SK अम्बेडकर, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार मिश्रा और क्षेत्रीय पार्षद संजय कनौजिया और अन्य अधिकारी कर्मचारीगण उपस्थित रहे। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।